तो दोस्तों हमारी पुणे से दांडेली की शानदार रोड ट्रिप जारी है और जैसे अभी तक आपने देखा है हमारा पुणे से दांडेली का सफ़र। दांडेली में जो हमने बहुत ही बढ़िया जंगल सफारी की है, साथ ही में यहाँ पे स्टे किया है जंगल फॉरेस्ट रिजॉर्ट में, और यहाँ पे काफ़ी सारी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के बाद में हम गए हैं गोकर्ण। गोकर्ण में हमने एक्सप्लोर किया है टेम्पल, ओम बीच और मिर्जन फोर्ट। ऐसी शानदार चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद में अभी हम जा रहे हैं याना केव्स की तरफ। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ गो अहेड, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि हम काफ़ी सारे ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं और वही ट्रैवल ब्लॉग्स आपको भी आपकी ट्रिप प्लान करने के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। गोकर्ण से याना केव्स की तरफ जाने के लिए आपको दो रास्ते हैं। एक रास्ता मिलेगा आपको सिरसे साइड से, जहां से हार्डली 300 to 400 मीटर्स ही आपको ट्रैक करना है, और दूसरा रास्ता है कुमता साइड से, जहां पे ऑलमोस्ट आपको 2 किलोमीटर का जंगल से होके ट्रैकिंग करना है। जो कि हम मिर्जन फोर्ट के बाद में याना की तरफ जा रहे हैं, तो हमने जो लिया है वो 2 किलोमीटर ट्रैकिंग वाला रास्ता। जंगल से जाते हुए आपको इतनी ठंडाई महसूस होगी, इतनी ठंडक महसूस होगी कि लगेगा यार ये तो बहुत ही ज़बरदस्त नेचुरल एसी चल रहा है, बट एक्चुअली इट्स वेरी कोल्ड हियर। दोनों साइड से पेड़ से ढके हुए हैं तो उतना ठंडा तो बनाए रहेगा। और हम अभी पहुंच चुके हैं याना केव्स की। यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ पे पार्क करके बढ़ते हैं याना केव्स की तरफ। सो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं याना केव्स के एंट्रेंस में। यहाँ पे हमने 10 रुपीज़ पर अडल्ट का टिकट और 50 रुपीज़ वाटर बॉटल का डिपॉजिट दिया है, और डिपॉजिट देते ही आगे बढ़ रहे हैं। 1 किलोमीटर का ट्रैक बताया जा रहा है। लेट्स सी कितना है। अभी इट इज़ ऑलमोस्ट 3:45 नाउ, और देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है ऊपर जाने के लिए। और एंट्री करते ही यहाँ पे एक केव फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देख सकते हो। वाह क्या स्टिफ है, बहुत अलग तरीके, शायद मैंने पहली बार देखे। वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है। वाटरफॉल है क्या? अरे हाँ, सही है यार, ढूंढ के निकाला तुमने तो वाटरफॉल। स्लोली आरुष, हमें बहुत आगे जाना है। याना केव्स की चढ़ाई इज़ नॉट एन ईजी, काफ़ी टाइम लगता है चढ़ने के लिए, और 1 किलोमीटर ट्रैक है जो जंगल से होके जाता है, और आजू बाजू में आपको केव्स दिखते हैं। केव्स फॉर्मेशन है, कई सारी जगह पे केव्स फॉर्मेशन है। बहते झरने ऐसे आपको कई सारे मिलेंगे अलग अलग, जो केव्स की तरफ से मतलब ऊपर से बहते आ रहे हैं। और काफ़ी सारी जगह पे ऐसे ही है गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस, प्लांट अ ट्री सो दैट द नेक्स्ट जनरेशन कैन गेट एयर फॉर फ्री। ऊपर से बहते हुआ आवा पानी यहाँ से आगे चल के देख सकते हैं झरनों में तब्दील हो रहा है। आप देख सकते हैं ये ऐसा महाकाय वृक्ष, क्या नाम है इसका साइंटिफिक नेम, बिशोफिया उप्स, और ये इतना बड़ा है, ओ माय गॉड। जाते जाते आप भी देख सकते हो इतना ही पानी के निशान छोड़ के गए, इतनी बारिश यहाँ पे होती है। और हमें जाना है ऊपर ट्रेक करते। दोस्तों चढ़ाई के टाइम पे इतना पसीना आना तो बनता है, आप देख सकते हो इतना पसीना आ चुका है। इट इज़ नॉट एन। गवर्नमेंट ने यहाँ पे हम जैसे थके हुए लोगों के लिए बैठने की इंतज़ाम किया हुआ है। सो ये जो सीट्स यहाँ पे रखे हुए हैं, हम यहाँ पे ब्रेक्स के लिए डेफिनेटली उनको यूज़ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट आधे घंटे की चढ़ाई करने के बाद में शायद हमने 50% चढ़ाई कवर कर ली है। दोस्तों अभी तक आधा रास्ता कवर हो चुका है, बहुत थक गए। याना केव्स में आने के लिए डेफिनेटली एक सुबह का टाइम शायद ज़्यादा बेटर हो सकता है। अभी ऑलमोस्ट इवनिंग हो चुकी है, और अभी हमने पहली झलक देख ली है केव्स की। यहाँ से क्या जो दिख रहे केव्स, ओह माय गॉड, क्या फॉर्मेशन है, शानदार नज़ारा। जितना ट्रेकिंग किया है, जितने एफर्ट्स लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए, सारे वर्थ है। यहाँ पे इतनी तादाद में वाटरफॉल है कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। ये जो पत्थरों के ऊपर फॉर्मेशन बना हुआ है, और यही कैरी फॉरवर्डेड है ऑलमोस्ट सारी केव्स में। सारी जो भी यहाँ पे पत्थर है, सब में एक ही तरीका का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ये देखिए, सेम यहाँ पर भी वैसा ही है।
ये देख सकते हैं, ये ऊपर नीचे सेम फॉर्मेशन गोज ऑन। अगर आपको यहाँ से बारीकी से अगर देखोगे तो ये केव जो है, आप कई सारी जगह पे ऐसी ब्रेक दिखाई देगी और ये ब्रेकिंग का भी तरीका सेम दिखाई देगा। अभी जैसे ये एक दूसरी केव है। और फाइनली 1 घंटे का हमने ट्रैक करने के बाद में हम पहुंच चुके हैं याना केव्स के सामने। और अभी आप सामने देख रहे हो, ये है याना केव्स और इसी के अंदर हमें जाना है और देखना है कि क्या है ये खूबसूरत याना केव्स का फॉर्मेशन। तो फाइनली हम याना केव्स के यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ से जो व्यू आ रहा है केव्स का, दैट इज़ अमेजिंग। और ऐसे ही आपके दूसरे बाजू में भी यहाँ पे एक केव्स दिखाई देंगे, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी मेरे पीछे भी आप देख सकते हो। तो अंदर जाके अभी देखते हैं कि अंदर में क्या क्या है। मंदिर में दर्शन हो चुका है और दर्शन से प्रदक्षिणा के लिए जा रहे हैं। और प्रदक्षिणा का जो मार्ग है और केव्स, ये एक ही मार्ग है, मतलब ये तो 2 in 1 वाला काम हो गया। सो एंट्रेंस के टाइम पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का 10 रुपीज़ पर अडल्ट का टिकट है और यहाँ पे मंदिर में आने के बाद केव्स देखने के लिए भी आपको 10 रुपीज़ पर अडल्ट का टिकट्स देके आगे बढ़ना है। चढ़ाई करते ही देख पाएंगे यहाँ पे वानर सेना हमारे स्वागत के लिए खड़ी है। कई सारी वानर सेना है यहाँ पे, ये देखिए कैसे यहाँ पे रहते हैं और किस तरीके से उनका गुजारा होता होगा। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। और इतनी स्टिफ चढ़ाई में भी ये वानर सेना यहाँ से चढ़ाई कर रही है। दोस्तों, बताया जाता है कि याना की कहानी जुड़ी है भस्मासुर राक्षस से। उसे भगवान शिव ने वरदान दिया था कि वो जिसके सर पे भी हाथ रखेगा वो राख हो जाएगा। जब भस्मासुर ने खुद शिवजी पर ही इस वरदान का प्रयोग करना चाहा, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और उसी मोहिनी ने अपने सुंदरता से भस्मासुर को मोहित करके अपने साथ नृत्य करने के लिए कहा। और डांस में एक ऐसी स्टेज आई जहां पर उसने खुद के सर पे हाथ रखने की नकल की और उसी के चलते भस्मासुर को यहाँ पे भस्मासुर होना पड़ा। केव्स के अंदर एंट्री करते ही आपको ये व्यूज मिलेगा। आप 90 डिग्रीज में देख सकते हो, आप ये बड़े से चट्टान के नीचे हो और देखो छोटी सी यहाँ पे झरोके से हमें यहाँ कुछ थोड़ी बहुत सनलाइट नीचे तक पहुँच रही है। बट दिस इज़ हाउ इट इज़। एंटर करते ही काफ़ी सारे बैट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यू कैन सी घोंसला का घोंसला, यहाँ पे तो बैट्स का घोंसला है। एंटर करते ही काफ़ी सारे बैट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ओह माय गॉड, देख सकते हैं छोटे छोटे झरोकों में से यहाँ से आपको कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। रेस्ट एवरीथिंग इज पैक्ड।
अभी हम है याना केव्स के अंदर और जो नज़ारा है, जो व्यू यहाँ से आ रहा है, दैट इज़ अमेजिंग। और ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए आपको याना केव्स आना बहुत ज़रूरी है। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं सो प्लीज़ गो हेड, डू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल सो यू विल बी एबल टू गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स टाइमली। थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पानी की छींटे, मतलब ऊपर से पानी यहाँ पे गिर रहा है। बाहर निकलने के लिए बहुत ही पतली सी ऐसी रास्ता है, पतली जगह है, यहाँ से आपको बाहर निकलना है। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग फॉर्मेशंस वंस अगेन। ये देखिए अंदर भी पूरा धुआं है और काफ़ी सारे बैठे हैं यहाँ पर। ये देख सकते और दो बड़े पहाड़ों के बीच में एक चट्टान उससे अटकी हुई और उसी के बाजू में एक हेलमेट की तरह यहाँ पे एक चट्टान दिखाई दे रही है। ये कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है, जियोलॉजिकली ये बहुत स्पेशल है। ये ब्लैक क्रिस्टलाइन लाइमस्टोन से बने हैं और सोचिए लाखों करोड़ों सालों पहले ये सारे समुद्र के नीचे थे। समुद्री जीवों के अवशेष जो फॉसिल्स जमा होते थे उसके रीज़न से ये जो लाइमस्टोन की चट्टानें बनी है। इन चट्टानों का ये जो काला रंग है इसके पीछे भी साइंस है। इतनी शानदार केव्स मैंने आज तक नहीं देखी थी, तो ये जो याना केव्स है इसको देखने के लिए आपको डेफिनेटली आना चाहिए और थोड़ा सा समय निकाल के आइए ताकि आप इस केव को पूरी तरीके से एंजॉय कर पाओगे। इतने ब्यूटीफुल याना केव्स को देखने के बाद, अच्छे से उसको कैमरे में आपके लिए कैद करने के बाद में निकल रहे हम अगले जर्नी की तरफ, क्योंकि अब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है और हम यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं। लेकिन बाहर निकलते निकलते मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये बहुत बड़ा जो चट्टान आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये चट्टान किसी और चट्टान के ऊपर खड़ा है। मतलब अगर आप देखोगे सो ये इट इज़ ऑल्सो फॉलन डाउन। देख लीजिए, ये भी एक दूसरे चट्टान के ऊपर बैलेंस कर रहा है फ़िलहाल। मतलब ऐसे इतने सारे यहाँ पे चट्टान हैं जो एक दूसरे के ऊपर टंगे हुए हैं, लटके हुए हैं और पता नहीं कितने सालों से ये लटके हुए हैं। So that's the beauty of this Yana caves. उतरते टाइम पे यहाँ से दोबारा हम देख सकते हैं ये जो दूसरी केव है जहाँ पे हम जा नहीं पा रहे, और यहाँ से ये जो केव्स है जहाँ पे हमने ऑलरेडी जाके एक्सप्लोर किया है। ऐसे अलग अलग जगह पे मतलब 2 केव्स है। उतरते टाइम पे ये जो व्यू आप देख सकते हो, ये देखिए सनसेट होने को आया है और ये केव्स इस तरीके से ब्यूटीफुल लग रही है। साथ ही में हमने जहाँ से एंट्रेंस की थी और जहाँ पे हमें और जाना है, ओह क्या नज़ारा दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीचे से तो मैं आपको कुछ ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगा। और ये जो व्यू आप यहाँ से देख सकते हो, जिसका फॉर्मेशन ये देखिए कैसे ब्रेक किया गया, ऐसा लगता है कि इसके ऊपर कोई ऐसा बारीकी से काम किया गया है। दैट्स अमेजिंग। और यहाँ पे अनगिनत हनी बीज है। तो दोस्तों फाइनली हमारा ये याना केव्स का एक चक्कर पूरा हो चुका है। बहुत ही ब्यूटीफुल और नेचर का एक अलग सा नमूना आप यहाँ पे देख सकते हो। इतनी ब्यूटीफुल केव्स और ऐसा फॉर्मेशन शायद ही मैंने आज तक कभी देखा है। इतना ब्यूटीफुल वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो प्लीज़ गो अहेड, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज सब्सक्राइब करोगे तभी तो जाके आपको आगे आने वाले सारे कंटेंट्स टाइम पे मिलेंगे। आज का दिन हमारा शुरू हुआ था गोकर्ण से, और गोकर्ण हमने एक्सप्लोर करने के बाद में मिर्जन फोर्ट, याना केव्स को एक्सप्लोर करके अभी हम जा रहे हैं मुरुडेश्वर की तरफ। याना केव्स का एग्जॉस्टिव ट्रेक के बाद में अब बहुत थक चुके हैं, भूख भी लगी है और अब मुरुडेश्वर ऑन द वे है। एनीवेज इट इज़ ओनली 20 मिनट्स ड्राइव, तो डिनर करके जाते हैं। डिनर के लिए एक प्योर वेज होटल में रुके हैं और यहाँ की डिज़ाइन मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वॉल को जिस तरीके से पेंट किया गया है दैट इज़ अमेजिंग। यहाँ पे जो भी फेमस स्पॉट्स है उन सबको यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया है। बहुत ब्यूटीफुली तरीके से इसको पोर्ट्रे किया है। एंड ऑन टॉप ऑफ इट्स पूरा मतलब कर्नाटका जो टूरिज़्म के जो भी प्लेसेस है काफ़ी यहाँ पे दिखाए गए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़
खाना आ चुका है. I have ordered South Indian thali and North Indian thali. There are two thalis have been ordered. This is South Indian thali and another one is North Indian thali. तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि दोनों का कॉम्बिनेशन किस तरीके से बैठता है आज. सो दोस्तों अभी हम मुरुडेश्वर में एंट्री कर रहे हैं और एंट्री करते ही ये जो हमें कमान दिखाई दे रही है, जो एंट्रांस जिस तरीके से डिज़ाइन की गई है, वाओ, दैट गिव्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फील. यहाँ से आप जो सामने से नज़ारा देख सकते हो, टेम्पल को जो गोपुरम है, जो उसकी रात की लाइटिंग है, जो रात की रोशनी है, दैट्स अमेजिंग. सो दोस्तों आज गोकर्णा, ओम बीच, कुडले बीच, याना केव्स, मिर्जन फोर्ट, इतनी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद में आज हम पहुँचे हैं मुरुडेश्वर फाइनली. और अभी आज हम कहाँ पे स्टे कर रहे हैं आपको दिखा रहे हैं. ओशन व्यू करके इस रेसिडेंसी का नाम है और आज हमने यहाँ पर स्टे कर रहे हैं हम लोग. सो यप, दिस इज़ अ बेड. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब यहाँ पे ह्यूमिडिटी है तो आपको एसी की ज़रूरत है. एसी एंड वॉशरूम कैसा है इनका, नाइस. सो ये हमने ऑलरेडी बुक किया हुआ था, फ़ोन पे ही बुक किया था. यहाँ पे आके हम बस चेक इन कर रहे हैं अभी. सो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है so please go ahead, do like the video, share with your friends and don't forget to subscribe the channel so you will be able to get to know the latest contents, latest videos जो भी हम टाइम पे शेयर करते हैं आपके साथ में. Alright, thanks for watching, have a nice time.